वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगत तंत्र के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व के सामान्य चिकित्सा उपक्रम के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 10 नंबर में और 5 नंबर में इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 सिंपल और इजी ट्रिक्स के द्वारा इसको याद करेंगे। इसके अंदर 24 नाम आते हैं जिनको हम आसानी से ट्रिक्स के साथ समझेंगे। दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे 24 नेम को एक बार रीड कर लेना है ताकि ट्रिक के अंदर अप्लाई करने में हमको आसानी हो। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली ट्रिक के बारे में। दोस्तों, आपको इसको एक स्टोरी के रूप में याद करना है कि हमारे बॉलीवुड के जो एक्टर और एक्ट्रेस श्रीदेवी और ऋषि कपूर है, वे दोनों क्या करते हैं, जंगल में घूमते रहते हैं। तो अचानक श्रीदेवी के पैर पे एक सांप आके काट लेता है। तो जो ऋषि कपूर है वो क्या करते हैं, श्रीदेवी को ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए अमरीश पुरी के पास। तो अमरीश पुरी क्या करता है, श्रीदेवी के ऊपर मंत्र की चिकित्सा करता है। श्रीदेवी के ऊपर मंत्र की चिकित्सा करता है ताकि जो पॉइजन है उसका इफेक्ट कम हो जाए। तो यहाँ से हमको सबसे पहला हमारा चिकित्सा का उपक्रम याद कर लेना है, मंत्र चिकित्सा। आगे बात करें तो दोस्तों, ऋषि कपूर क्या करते हैं, अब श्रीदेवी के पैर पर जहाँ पर सांप ने काटा है उससे 4 अंगुल ऊपर एक रस्सी को बांध देते हैं ताकि जो पॉइजन है पूरी बॉडी के अंदर ना फैले। तो दोस्तों, वहां पर एक तरह से रस्सी को बांधा है, बंधन किया है। तो इस तरह से हम यहाँ याद कर लेंगे अरिष्ट बंधन। नेक्स्ट आगे क्या करते हैं कि जहां पर काटा है उस स्थान पर वे छोटे छोटे कट लगा देते हैं, इंसिजन लगा देते हैं। तो कट लगाने को आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, कर्तन। तो उस तरह से हमको यहाँ पर नेक्स्ट चिकित्सा उपक्रम याद कर लेना है, उत्कर्तन। अब दोस्तों, कट लगाने के बाद भी क्या होता है, वहाँ से ब्लड बाहर नहीं आता है, तो जो पॉइजन है बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो अब ऋषि कपूर क्या करते हैं, उस जगह को थोड़ा दबाते हैं। तो दबाने को क्या बोला गया है आयुर्वेद में, पीड़न। तो यहाँ पर इस तरह से हमको याद कर लेना है, निष्पीड़न। अब दोस्तों, मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि क्या होता है, जब सांप काटता है, पॉइजन बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वे क्या करते हैं, माउथ से सक करके उस ब्लड को बाहर निकालते हैं और थूक देते हैं। तो इसी तरह से अब क्या कर रहे हैं ऋषि कपूर, जहां पे काटा है उस स्थान से ब्लड को सक करते हैं और बाहर थूक देते हैं। तो वहां से जो ब्लड चूस रहे हैं, चूसने का काम हो रहा है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे आयुर्वेद का नेक्स्ट चिकित्सा उपक्रम याद कर लेना है, चूषण। अब दोस्तों, वहाँ से क्या हो रहा है, लगातार ब्लड का लॉस हो रहा है, ब्लड निकल रहा है। तो अब उस ब्लड को रोकना भी है, तो वे क्या करते हैं, वहाँ पर अग्निकर्मा कर देते हैं, उस स्थान को थोड़ा सा जला देते हैं ताकि वहाँ पर क्या हो जाए, कोगुलेशन हो जाए और ब्लड निकलना बंद हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह से हमें नेक्स्ट चिकित्सा उपक्रम अग्निकर्म भी याद हो जाता है। अब दोस्तों, लगातार श्रीदेवी के साथ इतनी सारी प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो क्या होने लगती है, बेहोश होने लगती है। तो अब क्या ऋषि कपूर क्या करते हैं, थोड़ा पानी हाथ में लेते हैं और श्रीदेवी के ऊपर छींटे मारते हैं। अब दोस्तों, इस छींटे मारने को, पानी के द्वारा व्यक्ति को सिंचन कर्म करने को आयुर्वेद में परिसेचन बोलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमको यहाँ पर नेक्स्ट चिकित्सा उपक्रम परिषेक याद कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 2 की। तो दोस्तों, ऋषि कपूर क्या कर रहे हैं, लगातार वो डिफरेंट टाइप ऑफ चिकित्सा करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी श्रीदेवी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब वो क्या करवाते हैं, पंचकर्मा प्रोसीजर करवाते हैं। और पंचकर्मा में भी क्या क्या करवाते हैं, वमन, विरेचन, नस्य, धूमांजन। आपको इस तरह से याद कर लेना है, धूमांजन। तो यहाँ पर 2 वर्ड याद हो जाएंगे, धूम और अंजन, और लास्ट में रक्त मोक्षण। तो इस तरह से यहाँ पर पंचकर्मा भी हम याद कर लेते हैं। पंचकर्मा होने के पश्चात श्रीदेवी स्नान कर लेती है और स्नान करने को आयुर्वेद में अवगाहन बोला जाता है। तो हमको यहाँ पर अवगाहन से अवगाह याद कर लेना है। इस तरह से हमको नेक्स्ट चिकित्सा उपक्रम अवगाह भी याद हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। तो दोस्तों, ट्रिक नंबर 3 के अंदर आपको याद करना है ऑल P3 फेल। अब इसको कैसे याद करना है, तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर हम अभी तक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा समझना है कि हमारी ट्रिक नंबर 1 भी फेल हो गई, ट्रिक नंबर 2 भी फेल हो गई और ट्रिक नंबर 3 भी फेल हो गई। तो ये जो तीनों ट्रिक है, मतलब ऑल P3 का मतलब प्रयास, हम क्या कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऑल प्रयास फेल हो गए, ठीक है। हमारी ऑल ओवर ट्रिक कैसी हो गई, फेल हो गई। तो इसे याद कर लेना है, ऑल P3 फेल। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ट्रिक के ऑल के ओ से याद करना है औषध, एल से याद करना है लेह, फिर अगेन एल से याद करना है लेप, और P3 मतलब प से हमारे 3 वर्ड बनेंगे, प्रतिसारण, प्रतिविष और प्रधमन। तो दोस्तों, इस तरह से हमें ट्रिक नंबर 3 से
6 प्रकार के चिकित्सा उपक्रम याद हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 4 की। इसके अंदर हमें 4 चिकित्सा उपक्रम याद करना है: उपदान, हृदय आवरण, संज्ञा स्थापन और मृत संजीवन। तो दोस्तों लगातार चिकित्सा करने के पश्चात भी श्रीदेवी ठीक नहीं होती है, तो अब उनको किसके ऊपर छोड़ दिया? भगवान के ऊपर। और भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर। तो ऊपर से हमको याद करना है, ऊ से याद करना है उपदान। और भगवान क्या करते हैं? उपदान के पश्चात क्या करते हैं? हृदय आवरण, जो श्रीदेवी है उनके हृदय आवरण को हटा देते हैं। तो हृदय आवरण और श्रीदेवी के अंदर पुनः उनकी जागरूकता लौटा देते हैं, संज्ञा का पुनः स्थापन कर देते हैं। तो याद कर लेना है संज्ञा स्थापन। और श्रीदेवी का अगर ट्रीटमेंट नहीं होता तो वे क्या हो जाती? डेथ हो जाती, मृत हो जाती। तो भगवान ने क्या किया? मृत को संजीवन प्रदान किया, जीवन प्रदान किया। तो यहाँ पे याद कर लेना है मृत संजीवन। तो इस तरह से हमको चिकित्सा के 4 उपक्रम और याद हो जाते हैं। दोस्तों इन 4 ट्रिक के थ्रू हमें विश्व की सामान्य चिकित्सा के 24 उपक्रम आसानी से याद हो जाते हैं। दोस्तों आप इन चारों ट्रिक का 3 से 4 बार प्रैक्टिस करें, आपको आसानी से ये 24 उपक्रम आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।